सन्यासिनी विमल कीर्ति। कार्तिक का महीना, पूरा मास भागवत कथा सुनाने वाला था मैं परंपरा और नियम के अनुसार। श्रोताओं में मठ के लोग तो थे ही, बाहर गांव के भी कुछ भक्तगण थे। शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हुई कथा। उस दिन भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला की कथा थी। लीला के वर्णन में श्रृंगार, माधुर्य और प्रेम का सम्मिश्रण था। लीला का वर्णन करने में इतना तन्मय हो गया था कि अपनी ही सुधि नहीं थी मुझे उस समय। एकाएक किसी के स्पर्श से भंग हो गई मेरी तन्मयता। देखा, मेरे पैरों को अपने दोनों हाथों से थामे हिलकहिलक कर रो रही थी एक युवा सन्यासिनी। उसके आंसुओं से भींग रहे थे मेरे चरण। आश्चर्य हुआ मुझे, कौन है यह युवा सन्यासिनी? पहले तो उसे कभी देखा नहीं था मैंने मठ में। फिर चरण थाम कर रो क्यों रही है? कौन सा कष्ट है? कौन सी पीड़ा है? कौन सी वेदना है? कौन सी है व्यथा इस युवती को संन्यास ले लेने के बाद? तो फिर कोई समस्या रह ही नहीं जाती है। तो फिर अब रोना और सिसकना बंद हो गया था। शायद नियंत्रित कर लिया था अपने आप को। वह उठी और हाथ जोड़कर बैठ गई मेरे सामने। 30 से अधिक आयु की नहीं थी सन्यासिनी। चांद सा सुंदर चेहरा, गुलाबी रंग, काले घने बाल, शरीर पर कषाय वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। हे भगवान! एक नारी में इतना अगाध सौंदर्य! कमल के पत्ते पर भोर के समय बिखरी ओस की मोती जैसे चमकती बूंदों को बड़ी सावधानी से एकत्र कर हरे पन्ने की गिलास में रख दिया गया हो, ऐसा लगा उस समय। उस परम सुंदरी सन्यासिनी का सौंदर्य। वह हाथ जोड़े सजल नेत्रों से निहार रही थी मुझे, और मैं भी अपलक उसकी आंखों में खोज रहा था न जाने क्या क्या। कौन है यह देवकन्या और कहाँ से आई है इस धरती पर? किस शाप के कारण जन्म लेना पड़ा इसकी आत्मा को? तभी निकट खड़े एक सन्यासी ने कहा, महाराज, यह विमल कीर्ति है, आपकी अनन्य भक्त और सेविका है। आपके अज्ञातवास पर चले जाने के बाद इसकी आत्मा व्याकुल हो उठी थी महाराज। आपके वियोग और विरह में आंखों में आंसू लिए इधर उधर खोजती और भटकती रही दर-दर। एक प्रकार से अर्ध विक्षिप्त सी हो गई थी वह भिक्षुणी महाराज। पुनः आगमन का समाचार सुनकर आपके शरण में आई है। स्वीकार करें और प्रदान करें इसे शांति। अपना वाक्य पूरा किया सन्यासी ने। यह सब सुनकर रहा मौन देखता कुछ देर तक मैं सन्यासिनी की ओर। अचानक कुछ कौंध सा गया मेरे मस्तिष्क में। उस समय नदी के किनारे टहल रहा था मैं। सायंकाल का समय था। टहलते हुए श्मशान की ओर बढ़ गया था। वहां एक चिता जल रही थी। उसकी लाल पीली लपटें आकाश को छूने का कर रही थी प्रयास। वातावरण में घोर सन्नाटा पसरा था। श्मशान के कुछ मरियल कुत्ते कभी कभी भौंकने लगते थे, जिससे कभी कभी भंग हो जाता था वह सन्नाटा। मैंने देखा, चिता के निकट एक युवती खड़ी सजल आंखों से देख रही थी सामने जलती हुई चिता को। उसकी आयु 16-17 साल से अधिक नहीं थी। उसका गोरा शरीर लिपटा हुआ था सफेद साड़ी से। घने बाल खुलकर बिखरे हुए थे पीठ पर। सुंदर कोमल चेहरे पर करुणा, दुख और पीड़ा के मिलेजुले भाव थे। अकेले खड़ी थी वह अबला, और कोई भी था वहां। किसकी जल रही थी चिता? कौन था उस युवती का वह, जो चिता की आग में जलकर कर धीरे धीरे बदलता जा रहा था राख में? आगे बढ़ा मैं और आगे बढ़कर युवती से पूछा, किसकी चिता है? कौन है भस्मीभूत होने वाला? मेरी बात सुनकर युवती ने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा, सुनी और उदास नजरों से। झील जैसी गहरी नीली आंखों में अथाह करुणा और अथाह व्यथा और साथ ही अथाह पीड़ा का सागर कर रहा था अट्टहास। अचानक झरझर बरसने लगे आंसू। रहा न गया मुझसे। दया उमड़ आई हृदय में।
सन्यासी जो ठहरा उसके और निकट जाकर उसके गालों पर रुलक आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए कोमल स्वर में पूछा, कुछ बोलो ना, कुछ कहो ना। कौन सा दुख और कौन सी पीड़ा है तुम्हारे हृदय में? किस आग में जल रही है तुम्हारी आत्मा? मेरी बात सुनकर युवती ने पलटकर अपना चेहरा छिपा लिया मेरे सीने में और छिपाकर रोने लगी। हिल कहलक कर रोने के कारण हिल रहा था उसका सारा शरीर एक बारगी। बाद में सारी कथा सुनाई सरला ने। हाँ, उस युवती का नाम था सरला। सरल हृदय, सरल स्वभाव और सरल व्यवहार, सब कुछ सरल ही सरल। बालकाल में ही माता पिता नहीं ही रहे। सास श्वसुर अतिवृद्ध थे। एक ही पुत्र था, नाम था श्यामलाल। उसी की पत्नी थी सरला। एक ही साल पहले हुआ था विवाह। टीवी हो गई श्यामलाल को। अभावग्रस्त परिवार, दवा दारू न हो सकी ठीक से। जो होना था वही हुआ अंत में। श्यामलाल की इहलीला समाप्त हो गई। मरते समय पत्नी के उदास चेहरे को देखता रहा अपलक। उसकी भरभराई आंखों में न जाने क्या खोजता रहा अपलक। फिर झुक गई उसकी गर्दन एक और। मांग का सिंदूर पोंछ दिया गया। कलाई की लाल चूड़ियां तोड़ दी गई पत्थर से। उसी क्षण से पत्थर बन गई सरला भी। छोटी जात की होने के कारण लाश उठाकर श्मशान लाने वाला कोई नहीं था। विवश और लाचार सरला स्वयं अपने पति की लाश ले आई श्मशान में और अपने कांपते हाथों से ही पति को मुखाग्नि दी। गांव के लोग सवर्ण थे, कैसे आते? घर पर भी झांकने नहीं आए, श्मशान में भी नहीं। अकेले आई और अकेले ही वापस लौटने भी वाली थी, लेकिन क्या वह लौट सकी घर? नहीं, घर जाने के बजाय आ गई वह मठ में। एक एक कर सब कुछ याद आ गया मुझे। 16 वर्ष की अवस्था में आई थी विमल कीर्ति। मैंने ही उसे योग दीक्षा प्रदान की थी। मैंने सफेद वस्त्र के स्थान पर गैरिक वस्त्र दिया था उसे। मैंने ही नाम रखा था विमल कीर्ति। यही नाम अच्छा लगा था उस गौरांग वर्णा तन्वंगी के लिए मुझे, और फिर हो गई मेरी प्रिया विमल कीर्ति। नित्य गुरु भाव से मेरी सेवा करती और फिर करती योग साधना। कुछ ही समय में लगने लगी थी उसकी समाधि। समाधि की अवस्था में हम दोनों लोकांतरों में करते भ्रमण और ज्ञान एकत्र करते। हे परमात्मा, कितने अच्छे दिन थे वे। आकंठ डूब गए थे हम दोनों आत्म प्रेम के सागर में। मैंने विमल कीर्ति का हाथ थामकर उठाया और अपने निकट लाकर सरल और कोमल स्वर में बोला, विमल कीर्ति, अब कौन सा दुख है? अब कौन सी पीड़ा है? अब कौन सी व्यथा है और अब कौन सी है वेदना? मैं आ गया न जाने क्यों और किस वैराग्य के क्षणों में सर्वस्व त्याग कर यहाँ तक कि तुमको भी छोड़कर अज्ञातवास के लिए चला गया था मैं। स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं विमल कीर्ति। आज फिर अपने गुरु की सेवा करने का मिलेगा अवसर साधना मार्ग में, और आगे बढ़ने का मिलेगा निर्देशन। मेरी बात सुनकर गला भर आया विमल कीर्ति का। गालों पर धुलक आए अनुकरणों को पोंछते हुए गीले स्वर में कहने लगी विमल कीर्ति, वियोग के दीर्घ अंतराल में दर दर भटकती रही मैं संसार के अंधकार में। कहाँ नहीं गई मैं काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कहाँ नहीं खोजा आपको मैंने। क्या इस वियोग से आपकी आत्मा से मेरी आत्मा का नाता, रिश्ता या संबंध टूट सका गुरुदेव? नहीं, कभी नहीं टूट सकता, और यही कारण है कि आपके चरणों का स्पर्श करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ मुझे। सब सुन रहा था मैं, कुछ बोला नहीं जा रहा था मुझसे। बोलता भी तो क्या, बस देखता रहा विमल कीर्ति की ओर।